नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग सकुशल होंगे। मैं अरुणेश, आपका साथी, आपका दोस्त, आज फिर आपके लिए एक नया मुद्दा लेके आया हूँ। या फिर हम कह सकते हैं कि आज का मुद्दा जो है वो बड़ा हॉट है, और बाकी तो आप सब जानते हैं, सब डॉट डॉट है साहब। मोदी जी की माया है, मोदी जी की कृपा है, जो कर दें सो कम है। जी हाँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज हम बात करते हैं 7वें फेज के चुनाव पे। 7वें फेज का चुनाव होने वाला है, आखिरी फेज का चुनाव है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें वाराणसी की सीट दांव पे है। वाराणसी से 8 विधायकी की सीट है, और देखने में आया है पिछले 5 से 6 दिन मोदी जी ने वही डेरा जमा के रखा है। एक तरीके से देखा जाए, मोदी जी की और पूरी भारतीय जनता पार्टी की साख इस सीट पे निर्भर करती है, और ये सबसे महत्वपूर्ण फेज है। इसमें 54 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, और लगभग 8 जिलों में इनमें चुनाव हो रहे हैं। और खास तौर से ये देखने में आया है कि मोदी जी डमरू बजाते हुए नजर आए, मोदी जी रोड शो करते हुए नजर आए, मोदी जी घर घर जाके वोट मांगते हुए नजर आए। पिछली बार बनारस की 8 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी, और इस बार अगर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जाती है तो इसमें प्रधानमंत्री की साख दांव पे लग जाती है। जी हाँ, और ये भी देखने में आया है कि रविवार के दिन प्रधानमंत्री जी मेट्रो की लाइन में, जैसे कि वो हमेशा करते हैं, चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ नया काम जरूर करते हैं, तो मेट्रो की लाइन में जाके टिकट ले रहे हैं। फिर संडे के दिन, रविवार के दिन, जी हाँ, रविवार के दिन बच्चों को मेट्रो में बुला लिया है। अब ये बताइए, रविवार को कौन सा स्कूल या विद्यालय खुलता है? तो पूरा मैनेजमेंट लगा दिया है इन्होंने। लेकिन जो अब इनके जो मैनेजमेंट के तरीके हैं, इनकी जो चालबाजियां हैं, इनकी जो पैतरेबाजियां हैं, वो जनता समझ चुकी है। जनता सब जान गई है कि ये एक नंबर के विदूषक है, एक नंबर के मनोरंजक किस्म के व्यक्ति है, और अभिनय की जो कला है प्रधानमंत्री जी की, उस कला में ये निपुण है। अभिनय की कला में ऐसे निपुण है, मणिपुर में जाते हैं तो मणिपुर की ड्रेस पहन लेते हैं, बंगाल गए तो दाढ़ी बड़ी हो गई, अब उत्तर प्रदेश आए तो दाढ़ी छोटी हो गई, और उत्तर प्रदेश के जहां जहां जाते हैं वहीं के उसी परिधान में, उसी वेशभूषा में अपने आप को रंग लेते हैं। तो जनता इनकी जो कार्य कुशलता है उसको अच्छे तरीके से समझ गई है। और पिछले 6 फेज में जो मेरा आकलन रहा है, वो आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी पहले फेज में जो वोट परसेंटेज था बीजेपी का, उससे थोड़ा सा वोट परसेंटेज जो बीजेपी का है, क्योंकि शहरी मतदाता का जो पिछले 6 फेज में है, शहरी मतदाता अमूमन बीजेपी का मतदाता माना जाता रहा है, उसमें गिरावट दर्ज हो रही है। और जो महिलाओं का वोट है, वो इस बार देखने में आया है कि महिलाओं का वोट अपेक्षाकृत पिछली बार से 2017 से महिलाओं का वोट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि महिलाएं की जो भागीदारी है वो वोट में और इसमें जो सरकार बनाने में अहम रहेगी। अब ये देखने वाली बात है कि महिलाएं किसे वोट देंगी, क्योंकि महिलाएं पिछले 5 साल में त्रस्त रही हैं। जो यहाँ पे अपराधों की घटनाएं हैं, अपराध की घटनाएं में उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया है कि 27% तक अपराध की घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिसमें हाथरस, उन्नाव और बुलंदशहर जैसी घटनाएं हुई, सोनभद्र जैसी घटना हुई जिसमें सामूहिक नरसंहार की घटना देखने में आई। और एक जनरल अपराध की बात करें तो लखीमपुर खीरी जैसा हत्याकांड हुआ, और जिसमें जो अजय मिश्र टैनी है उसका बेटा भी बरी हो गया। तो ये तमाम चीजें इन 6 से 7 फेजों में जनता ने देखी है, और जनता ने इसको बहुत गहराई से समझा है, और इसका जवाब भी जनता ने बखूबी दिया है। ग्रामीण मतदाता ने बेहतरीन वोटिंग की है, और शहर का मतदाता अपेक्षाकृत उदासीन रहा है, जो साफ तौर पे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है। और जो मेरा अपना आकलन है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी 50 से 60 सीटों पे रुक रही है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कल क्या वोटिंग परसेंटेज रहता है। जैसे 6वें चरण में एक चीज ये देखी गई कि
कई जगह लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया और कई जगह शासन प्रशासन का दुरुपयोग हुआ और लोगों के उंगलियों में एक दिन पहले ही स्याही लगा दी गई। तो कल के लिए मतदाता पूरी तरीके से जागरूक है, किसान पूरी तरीके से जागरूक है, मजदूर पूरी तरीके से जागरूक है, महिलाएं पूरी तरीके से जागरूक है और किसान नेता राकेश टिकैत जी ने कह दिया है कि सभी किसान 9 और 10 तारीख की छुट्टी ले लें और अपने अपने मतदान केंद्र पर पहुंच, जहां पे मतगणना होगी मतगणना केंद्र पर पहुंचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके लोग इसमें चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें इनकी कोशिश कामयाब नहीं होने देनी है। और कल का जो फेज है, कल का फेज और भी कई मायने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आजमगढ़, जौनपुर और उससे लगे हुए जो इलाके हैं उन सभी जगह चुनाव हो रहे हैं और जो आकलन है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूरा साम दाम दंड भेद नीति हर तरीका अपनाने को तैयार है। और पिछले दिनों में देखने में भी आया था कि कैसे बच्चों की नुमाइश की गई थी, बनारस बच्चों को बुलाया गया था, जो बच्चे जो यूक्रेन से आए थे, जिसका जिक्र मैंने पिछले वीडियो में भी किया है। तो उसका भी बहुत असर देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसे हमेशा चुनावी मोड में रहती है, कैसे हमेशा चुनाव पे ही चर्चा करती है और जो और समस्याएं चल रही हैं इस समय, जो प्रदेश की समस्याएं हैं, देश की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल, पूरी कैबिनेट, सभी सांसद, विधायक और आरएसएस की पूरी मशीनरी, यहाँ तक कि ये भी बताया जा रहा है कि मोहन भागवत भी गोरखपुर में देखे गए। तो कहीं ना कहीं आरएसएस के खेमे में भी चिंता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश आरएसएस के हाथ से, बीजेपी के हाथ से निकल रहा है और कई मायने में उत्तर प्रदेश की सत्ता जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होगी, क्योंकि जुलाई में राष्ट्रपति के भी चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश ही निर्धारित करेगा कि अगला राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का होगा या विपक्ष का होगा। और अगर ये उत्तर प्रदेश हारते हैं तो आगे गुजरात और हिमाचल प्रदेश के भी चुनाव हैं और बाद में अगले साल कर्नाटक और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो तमाम राज्यों के चुनाव होने हैं और 24 में महत्वपूर्ण चुनाव है, केंद्र का चुनाव होगा। तो ये अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, इसको हम एक तरीके से ये देख सकते हैं कि ये सेमीफाइनल है, ये 2024 का सेमीफाइनल है। इसमें जो कुल मिला के जो मुद्दे आए, एक तो किसानों का मुद्दा आया, किसानों की समस्या इस चुनाव में बहुत अहम रही। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किसान कितना प्रभाव डालेगा इस चुनाव में, किसान ने कितना प्रभाव डाला। दूसरी जो समस्या रही है वो रही है युवाओं के बेरोजगारी की। तो युवाओं ने का क्या रुख रहा और युवाओं ने कितनी हिस्सेदारी ली, तो ये तो 10 तारीख को निर्धारित होगा। महिलाओं का तो देखने में आ रहा है, महिलाओं का रुझान, कि महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी ले रही हैं और बेखौफ होके वोटिंग कर रही हैं। और मजदूर, क्योंकि ग्रामीण मतदाता जो किसान है और मजदूर है, इनका जो वोट परसेंटेज है वो पिछली बार से बढ़ा है। तो कुल मिला जुलाकर कल जो ये आखिरी फेज का जो ये चुनाव होने वाला है, ये कई मायने में महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी के लिए भी महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण है और आने वाली जो देश की सत्ता है, जो सत्ता की दिशा है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ईमानदार प्रत्याशी चुने, वोटिंग जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग घर से निकलें, वोट देने जाएं, अपने वोट के महत्व को समझें, क्योंकि ये मौका 4 साल में 5 साल में एक ही बार मिलता है। इस बार आप चूक गए तो अगला मौका आपको 5 साल बाद मिलेगा और 5 साल तक आपके साथ क्या होगा तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे। उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपको पसंद आई होंगी। अपने वैमूल विचार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और अगर किसी और मुद्दे पर आपको लगता है कि कोई ज्वलंत समस्या है, उस पे आप अपने विचार मेरे माध्यम से कहना चाहते हैं, तो उन विचारों को आप मुझे प्रेषित कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ट्विटर पर मुझे टैग करके लिख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपना मुद्दा मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करूँगा। जय हिंद, मुस्कुराते रहें,